अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल्ला की अनदर एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से हैं। अब्दुल्ला भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक और रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है अब्दुल्ला के साथ। 2-2 घंटे के बाद अब्दुल्ला के खाने की रूटीन और इस टाइम जी खाना अब्दुल्ला तो खा चुका है, लेकिन अब्दुल्ला ने इतना शोर डाला हुआ था कि मुझे चाय पिलाई जाए, तो इस टाइम वो चाय के साथ 2-3 बिस्किट भी खाते हैं अब्दुल्ला साहब, तो मैं उन्हें खिलाने लगी हूँ। और मैं एक ना अब्दुल्ला के बचपन, जब अब्दुल्ला 2 साल का था, तो मैं एक याद शेयर करने लगी हूँ कि आजकल टीवी पे वो इकरारुल हसन और शुफ शुफ पीर जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, तो वो नहीं दम करते हैं बच्चों को और बड़ों को, माजूरों को, तो वो चलना शुरू कर देते हैं। तो जब अब्दुल्ला 2 साल का था ना, तो अब्दुल्ला को हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए ना, इस्लामाबाद न्यूरो सर्जन के पास। तो वहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो 2-3 ख़वातीन हमें मिली, तो उन्होंने कहा इस पीर के मतलब हमें उन्होंने बताया कि वहाँ पे ले जाएं तो आपका बच्चा ना फ़ौरन से चलना शुरू कर देगा, आपको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने इतने मतलब लेटे हुए जो हैं वो चलना शुरू कर देते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फ़ौरन चलना शुरू कर देगा। तो मैं भी थी और अब्दुल्ला के अब्बा भी थे और अब्दुल्ला की दादो भी थी साथ। तो अब्दुल्ला के अब्बा तो इन बातों को नहीं मानते हैं, उन्होंने तो इग्नोर किया, लेकिन मैंने और अब्दुल्ला के दादों ने ना इतनी ज़िद किया। हम लोग तो कह रहे थे बस जी दवाइयाँ हम लोग इधर ही रखते हैं और उधर ही जाते हैं शुफ शुफ पीर के पास, और अब्दुल्ला ना वापसी पे अब्दुल्ला चलता हुआ हमारे साथ जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे जी चले गए और किसी के घर में ना वो पीर साहब इनवाइटेड थे और बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा ख़वातीन और मर्द हज़रात। एक हॉल में ख़वातीन बैठी हुई थी, एक हॉल में मर्द हज़रात बैठे हुए थे। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद जी पीर साहब आए और मैं हैरान रह गई, वाकई पीर साहब इतने तैयार श्यार। और तब पीर साहब की ना दाढ़ी नहीं थी और काफ़ी यंग थे उस टाइम। तो बस ना बहुत ज़्यादा लड़कियां थीं और सबके जिन निकाल रहे थे और सारा कुछ कर। तो मैं अपनी बारी का इतनी एक्साइटमेंट से इंतज़ार कर रही थी कि जब मेरी बारी आएगी तो अब्दुल्ला पे दम होगा, तो अब्दुल्ला उठ के चलना शुरू कर देगा। जब मेरी बारी हुई मैं जल्दी जल्दी गई और उन्होंने दम किया और एक तावीज़ मुझे पकड़ाया और मैंने बोला इसको क्या है? तो वो कहते हैं इस पे ना साया बहुत ज़्यादा जिन्नों का, ना इस पे साया, तो आपको काफ़ी दफ़ा आना पड़ेगा ना निकलवाने के लिए इसका साया। तो मैं और अब्दुल्ला की दादो तो एग्री थी, हमने कहा जितनी दफ़ा मर्ज़ी आना पड़े हम तो आएंगे, बस हमारा बेटा चलना शुरू कर दे। तो जब उन्होंने जिन निकालने और साए निकालने शुरू किए ना, तो इतनी ज़्यादा उन लोगों की चीखों की आवाज़ें और मार धाड़ और सारा कुछ, मैं अंदर से डर गई। मैंने कहा मेरा तो 2 साल का बच्चा है, पता नहीं क्या करेंगे इसके साथ क्या करेंगे। मैं थोड़ा सा डर तो गई, लेकिन हम लोग वापस आए, गाड़ी में आके हम लोग बैठे, तो अब्दुल्ला के दादो ने बताया अब्दुल्ला के अब्बा को कि उन्होंने हमें बुलवाया है कि आपने ना 2-3 दफ़ा दोबारा से आना है और अब्दुल्ला को दम कराना, तो ये इंशाल्लाह ना चलना शुरू कर देगा। तो उन्होंने आगे से हमें इतना डांटा और क्या कि कहते हैं कि सारा इन लोगों ने फ्रॉड लगाया हुआ है, आप लोगों ने ज़िद करके मुझे इधर ले आई हो, तो चलो अब घर कुछ भी नहीं होता है, बस ये मेडिसिन लेके जा रहे हैं हम लोग। तो जो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, जो कुछ अल्लाह ताला बेहतर करेंगे वही होगा। तो ये इन पीरों वगैरह से कुछ भी नहीं होता। तो अब्दुल्ला की दादो अभी तक बहुत ज़्यादा याद करती हैं और अब्दुल्ला के अब्बा को ना गुस्सा करती हैं कि 2-3 दफ़ा अगर तुम हमें लेके जाते ना वहाँ पे, तो अब्दुल्ला ठीक भी हो जाता, तुम हमें लेके ही नहीं गए। तो उस दिन जब इस पीर की ना वीडियो आ रही थी ना, वायरल हो रही थी कि ये सारा कुछ ड्रामा है, सब कुछ है, तो हम लोगों ने उनको दिखाई दादू को, तो कहती हैं ये सारा झूठ था, ड्रामा था। तो देखो ना वाकई व्हील चेयर से उठ के ना सारे चल रहे थे और लड़कियां ठीक हो रही थी, उनके जिन निकल रहे थे। मैं बड़ी हैरान थी, वाकई ये क्या हो रहा है जी। सारी स्टोरी के बाद अब मैंने ये देखें जी, यहाँ पे अफ्तारी मैंने कर ली है रेडी और रोज़ा खुलने में तकरीबन 10 मिनट ही रहते हैं, तो इजाज़त दीजिए।